नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर सीट काफी ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है। इस पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जनसुराज से प्रशांत किशोर अपनी दावेदारी यहां से कर रहे हैं। इस बीच जो है प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भी मिल गया है। लेकिन एक तरफ राजद और कांग्रेस में भी ठन चुकी है। कांग्रेस जो है वो प्रशांत किशोर का साथ देने की बात कर रही है, लेकिन आरजेडी उस बात को मान नहीं रही है। आखिर क्या वजह है और बांकीपुर सीट जो है इतनी हॉट सीट कैसे बनी हुई है और वहां क्या प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा का किला ढा पाएंगे? क्या वो सक्षम है भाजपा के किले को ढहाने में? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये आरजेडी और कांग्रेस में ठन गई है वहां पर, मतलब महागठबंधन में साथ साथ हैं, लेकिन जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो लग रहा है कि साथ नहीं है। एक मत नहीं बन पा रहा है दोनों का। अब प्रशांत किशोर जो है इसका लाभ भी उठा पाएंगे क्या? देखिए, बांकीपुर सीट पर अब चुनाव होना, 30 को मतदान होगा, 30 जुलाई को, और 3 अगस्त को नतीजा आ जाएगा। अब इस उपचुनाव को लेकर बिहार में ही नहीं पूरे देश में सरगर्मी सरगर्मी इसलिए है कि यहाँ से जो यह सीट जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रही है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वही जीतते रहे थे 5 बार 6 बार। उससे पहले भी 4 बार उनके पिताजी जीते थे। तो यह सीट एक तरह से कहिए भाजपा का गढ़ है। अब इस गढ़ को जो सेंध मतलब जो तोड़ देगा वह बहुत बड़ा सुरमा कहलाएगा, सियासी सुरमा। यह तो है जब जब 3 दशक से बांकीपुर सीट से सिर्फ कमल ही खिलते रहा, तो दूसरा इसमें अगर अपने पार्टी अपनी अगर बैठ बना लेती है तो स्वाभाविक है कि बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। राज्य में तो होगी ही और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। सबसे बड़े इसीलिए जो है प्रशांत किशोर इस पर जोर दिए हुए और उनकी संभावना इसलिए बनती है, उनका जो गणित है वो 2 महीना से लगभग सक्रिय है बांकीपुर विधानसभा सीट पर। कई जो है उन्होंने कमेटी भी बना ली है, जगह जगह कमेटी उनकी दिखाई भी पड़ती है, सक्रिय भी है, कार्यकर्ता भी उनके सक्रिय है, क्षेत्र में खुद भी सक्रिय है। कल जब उनके नामों की घोषणा हुई, औपचारिक घोषणा, फैसला तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक घोषणा कल हुई। कल हुई 5 तारीख को। 5 तारीख को कल हुई थी। और मनोज भारती जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इसका ऐलान किया। हालांकि 2 दिन 3 दिन पहले ही उन्होंने संकेत दे दिया था मनोज भारती ने कि हमारी मतलब पार्टी की इच्छा है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़े और बांकीपुर क्षेत्र की जनता की चाहत है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। इसलिए ज्यादा संभावना है कि यही बनेंगे और बड़े भी। जिसकी संभावना क्या थी तो तय था। प्रशांत किशोर ने तो पहले ही दिन कह दिया कि इस सीट पर जीत के लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। उनसे पूछा भी था पत्रकारों ने कि क्या आप स्वयं चुनाव लड़िएगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो करना होगा करेंगे। इसका मतलब उसी दिन संकेत उन्होंने दे दिया था कि खुद इस मैदान में उतरेंगे। जीत जाते हैं तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक पराभव हो जाएगा। तो जीतने का समीकरण इसलिए है कि प्रशांत किशोर, देखिए शहरी क्षेत्र है, सबसे पढ़े लिखे लोग यहाँ और प्रशांत किशोर बौद्धिक राजनीति करते हैं, तो बौद्धिक का क्षेत्र है। लेकिन कितना हूं बौद्धिक का इलाका हो, अंत में गणित बैठता है कहाँ जाकर, जातीय गणना पर। सर बिहार का ही नहीं, अब तो सभी राज्यों का यह नेचर हो चुका है। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, पूर्व हो या पश्चिम हो, कहीं हो, यही गणित अब बैठने लगा।
हाँ, फर्क इतना ही था कि दक्षिण में जाति का विश्लेषण नहीं होकर वर्ग का विश्लेषण हो जाता है, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, ये समीकरण बैठता है। यहाँ जाति का समीकरण बैठ जाता है। तो बांकीपुर सीट पर अगर देखिए तो सबसे अधिक कायस्थ है, 70 से 80 हजार के लगभग, तो बड़ा वोट है सब। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अधिकांश कायस्थों की को ही जीत मिली, चाहे वह कांग्रेस के जमाने में हो या भाजपा के जमाने में। देखिए शुरू में यहाँ से ये भी जीते थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे के.बी. सहाय, वो भी जीते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रताप सिन्हा भी जीते हैं, वो भी कायस्थे थे। कांग्रेस से रणजीत सिन्हा भी जीते, वो भी कायस्थे थे। उन्हीं का बोलबाला है हाँ कायस्थों का यहाँ। हाँ, तो इसलिए जो है इस सीट पर कायस्थ विनर रहा। तो कहा जाता है कि हालांकि देखिए इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में बहुत समीकरण बदला था। जैसे कैसे कई जगह, जैसे बताते हैं शहरी क्षेत्र में कुमराट सीट, वहां से भी कायस्थ ही जीतते रहे अरुण प्रसाद सिन्हा यादव, और वहां से देखिए इस बार गुप्ता वैश्य समाज के जीत गए। पटना साहिब को ही देख लीजिए, वहां से नंदकिशोर यादव जीतते थे, कुशवाहा। हाँ, इस बार जो है कुशवाहा जीत गए, रत्नेश कुशवाहा। हालांकि ये सब जो गढ़ है ये तो भाजपा का गढ़ ही माना जाता है, और वहाँ भाजपा किसी को भी खड़ा करती है उम्मीदवार को तो उसकी जीत तय होती है। लेकिन जातीय समीकरण तो बदला, है ना। तो इसलिए कि ऐसा नहीं है कि जातीय समीकरण पर ही जीत होती है। बांकीपुर विधानसभा सीट जब पहले पश्चिम पटना विधानसभा सीट थी, तब यहाँ से डॉक्टर रामानंद यादव भी जीते 2 बार, अभी फतवा से विधायक हैं। तो समीकरण बदलते रहा, है ना। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एक जाति ही जीत सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जोर लगाए हैं इसी भरोसे कि समीकरण को जातीय गणित पर पूरी तरह से नहीं उलझाया जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि जो अधिक होता है उसकी ही मान्यता होती है ना। तो अधिक कौन? कायस्थ। इसीलिए बांकीपुर से कायस्थ जीतते रहा। किसी कायस्थ को ही टिकट भी भाजपा देगी, जो अभी तक का नाम चल रहा है। रविवार को भाजपा की बैठक भी हुई ना, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ। तो भाजपा तो ऐसे भी प्रत्याशी के यहाँ से लिस्ट भेजती है, 3 4 5 जो भी होती है होता है नाम, उसको भेजती है और केंद्र से मुहर लग कर आता है कि ये प्रत्याशी कैंडिडेट होंगे पार्टी के, उनको ही मैदान में उतारा जाता है। तो रविवार को जो 3 नाम भेजे गए, मतलब पर जो चर्चा हुई उसमें एक तो है डॉक्टर अजय आलोक, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। दूसरे हैं आपको रणवीर नंदन, धार्मिक न्यास परिषद के है अध्यक्ष। अब तीसरे हैं आपको नील रतन घोष, वो भी मतलब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पुराने साथी हैं। और जो निवर्तमान विधायक या कहिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के भी वह खास रहे, नील रतन घोष हैं। तो वह बंगाली लेकिन है कायस्थ, और जो गोलघर मंडल जो है बीजेपी का, उसमें उनका बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए उनके नामों पर भी विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है कि नहीं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, नितिन नवीन के विश्वस्त रहे हैं। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की जीत के लिए तो काम करते ही थे। जब नितिन नवीन मैदान में उतरे बांकीपुर सीट से, तो उनके लिए भी वह जी जान लगाते रहे। तो इसलिए उनके नामों पर भी मंथन चल रहा है। अब इन तीनों में से कौन बाजी मार लेता है, यह देखने वाली बात होगी। अजय आलोक यह जो है, यह भी प्रसिद्ध एक डॉक्टर है, उनके भी पुत्र हैं और खुद भी पेशे से डॉक्टर हैं, और कई मामलों में, है ना, केंद्र की राजनीति में या केंद्र की नीति में, है ना, भाजपा को बहुत संबल दिए अपने बयानों से। इसलिए भी पार्टी इनको कुछ मौका दे सकती है, इसलिए इनके नामों की चर्चा है। और रणवीर नंदन तो है,
इसीलिए इन तीनों नामों की चर्चा है। और उधर प्रशांत किशोर जी तो मैदान में उतर गए, और बीना मानवी भी एक उतरी है, लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अभी तक तो मैदान में 2 ही प्रत्याशी घोषित हुए। आरजेडी कांग्रेस में ठनी हुई है। आरजेडी के कांग्रेस का आरजेडी कहना, को लगता है कि अगर हमारे उम्मीदवार अगर किसी को खड़ा करेंगे तो वो जीत जीत उसकी होगी। दावा तो किया है, मृत्युंजय तिवारी का भी दावा है, और मुख्य प्रवक्ता है क्या कहता है शक्ति यादव, उनका भी दावा है। दावा कर रहे हैं कि दोनों का हमारी दावा जीत है होगी। कि हम जिसको इस बार प्रत्याशी बनाएंगे वो पिछले जीतेगा। चुनाव में जिस तरीके से वोट प्रतिशत था उनके कैंडिडेट का, वही आधार बना के बोल रहे हैं। देखिए, उसको आधार बना रहे हैं तो 44,000 वोट आया था। ठीक, रेखा कुमारी थी प्रत्याशी, 44,000 वोट आया था। और नितिन नवीन जो जीते थे वो 50,000 वोट से जीते थे। आप इसी से अंदाज लगाइए कि 44,000 और 50,000 दोनों का मार्जिन। 2020 में यहाँ से लड़े थे लव सिन्हा, है ना, शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र, कांग्रेस के टिकट पर। उनको भी लगभग यही सब लमसम वोट आया था, 40,000 42,000 के आसपास। तो वोट तो यही है विपक्ष के पास, चाहे वो 20 का आंकड़ा हो या 25 का आंकड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो या राजद के प्रत्याशी। 2020 में भी कांग्रेस और राजद मिलकर चुनाव लड़ा था, 2025 में भी राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ा। तो वोट तो इन लोगों का 44-45 ज्यादा बढ़ नहीं रहा। तो भाजपा का तो बहुत का अंतर, जितना उनको वोट आता है उसके उससे जो है भाजपा प्रत्याशी की उतने अंतर से जीत होती है, बहुत बड़ा मार्जिन। लेकिन भरोसा है इस बार राजद को कि प्रशांत किशोर के उतरने से सवर्ण वोटों में सेंधमारी होगी, जिसका फायदा राजद को मिल सकता है। वह उनका है आकलन। तो मृत्युंजय तिवारी तो पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम जीतेंगे। चलिए, सब पार्टियां अपने अपना अपना दावा करती लेकिन हैं। दोनों दावा कर रहे हैं। उधर असित नाथ तिवारी भी कह कांग्रेस से कि कांग्रेस से ही का सीट रहा है, कांग्रेस की परंपरागत सीट है, इसलिए कांग्रेस को यह सीट मिलनी चाहिए। और इधर राजद है, राजद के दोनों प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता का भी है कि नहीं राजद लड़ेगा हर हाल में चुनाव। तो ठनी हुई है दोनों इसीलिए। लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि राजद से प्रशांत किशोर बेड़ा पार लगेगा उनका कि फिर से प्रशांत जो है किशोर, देखिए प्रशांत किशोर की जो रणनीति है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में एक आकलन होता है कि जात से हटकर भी वोट पड़ता है। कभी कभी कई मुद्दे होते हैं जिसमें लोग को देता है लोग वोट। अगर वह समीकरण चला या यह सूझबूझ चली कि नहीं एक बार प्रशांत किशोर को भी मौका दिया जाए, है ना, कि जो उनकी रणनीति है, जो उनका वोटरों को लुभाने का जो उनकी शैली है, इस सब से लग रहा है कि कुछ वोट तो वो काटेंगे, लेकिन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वोट बढ़ जाएगा ना, आरजेडी कैंडिडेट होंगे, प्रशांत किशोर होंगे, तेज प्रताप के कैंडिडेट होंगे उनकी पार्टी के, तो वोट तो बढ़ ही जाएगा। भाजपा कहीं फायदा फिर से उठा ले। आरजेडी तो इसी फेरा में है ना कि उधर वोट बटेगा तो हमको फायदा मिलेगा, भाजपा का वोट बटेगा तब ना। हाँ वही कि भाजपा का वोट अगर प्रशांत किशोर काटे चलिए तो हमको मौका प्रशांत मिलेगा। किशोर को मानहानि का नोटिस भी मिला है, कोर्ट में भी पेशी है। 26 जुलाई को पेशी है उनकी उधर। दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल का मामला था कुछ, उन्होंने ही मानहानि का आरोप लगाया था, जो सांसद हैं बेतिया से, उन्होंने ही किया था मानहानि का केस। अब उस पर उनको है सशरीर उपस्थित होने का भी कहा गया है। अगर नहीं उपस्थित होइएगा कि एक तरफा निर्णय की भी बात कही जा रही है सुनवाई की। इसके पहले भी उनको नोटिस मिला था, नहीं आए थे, गए थे। इस बार ना होगी चुनाव न लड़ पाए, इस बार दे दिया है। थोड़ा सूचना चुनाव सुनवाई होगी, मानहानि का मामला सुनवाई होगी। अभी चुनाव तो लड़ ही सकते हैं, एक तरह से कहिए तो इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई ताकि चुनाव प्रचार ठीक से ना हो पाए, प्रभावित होगा। चलिए, प्रशांत किशोर तो अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, देखना है उनको जीत हासिल होती है कि नहीं। लेकिन भाजपा भी पूरे दमखम के साथ जो है मंथन मीटिंग खूब हो रही है। 3 नाम सुझाए गए हैं, केंद्र में भेजे भी गए हैं 3 नाम,
में से किस पर मुहर लगती है, उसी की हम चर्चा कर रहे थे। वो 3 नाम कौन है? और एक तरफ आरजेडी भी दावा कर रही है, कांग्रेस जो है प्रशांत किशोर का समर्थन करने की बात कह रही है। अब आरजेडी मानती है या फिर अपना उम्मीदवार उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।